Good morning students. Today we will discuss about reactions in solutions. ये हमारा लास्ट टॉपिक है. Reactions in solutions. विलयनों में होने वाली रिएक्शंस. देखिए ज़्यादातर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरीज में की जाती है वो अधिकतर केमिकल रिएक्शंस सॉल्यूशंस में कंप्लीट होती है, विलयनों में कंप्लीट होती है. तो उस विलयन में दिए हुए कंपाउंड की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसको किस प्रकार से किस यूनिट में एक्सप्लेन किया जाए, इसके लिए कुछ हमें कंसंट्रेशन की यूनिट्स पढ़नी पड़ती है, सांद्रता की इकाइयां पढ़नी पड़ती है, जिनमें मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मोलरिटी और मोलैलिटी, ये चार हमें पढ़नी है. तो देखिए ज़्यादातर लेबोरेटरीज में होने वाली लेबोरेटरी के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शन है वो सॉल्यूशंस में यानी विलयनों में कंप्लीट होती है. तो उन विलयनों में जो कोई पदार्थ या मैटर है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसकी मात्रा को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके लिए कुछ आपको यूनिट्स दी गई है, तरीके बताए गए हैं, जिनमें मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलैलिटी प्रमुख है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंट की. इसको हिंदी में बोले तो द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंट. और इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं मास परसेंट को, तो देखिए मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इस फॉर्मूले की सहायता से हम मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. एक न्यूमेरिकल करते हैं. देखिए जो आपकी बुक में दिया गया है उसी को मैं कैलकुलेट करता हूं यहां. देखिए ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस ए, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2 ग्राम. तो एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टांस कैपिटल ए टू 18 ग्राम वाटर, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का मास, आपको जो वाटर दिया गया है इसका मास दिया गया है 18 ग्राम. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट. आपको मास परसेंट कैलकुलेट करनी है सॉल्यूट की. तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. यानी विलय में विलायक को यानी सॉल्यूट में सॉल्वेंट को मिला दें, दोनों को आपस में मिक्सर कर दें, तो आपको प्राप्त हो जाएगा सॉल्यूशन. तो 2 ग्राम ऐड जोड़ दीजिए 18 ग्राम, तो टोटल हो गया 20 ग्राम. अब आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंट. तो मास परसेंट इज इक्वल टू
मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम इंटू 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 5 बार 10% आंसर। तो मास परसेंट यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसके बाद में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। नंबर सेकंड, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो मोल अंश। क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या है, इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन। इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स में टोटल नंबर ऑफ मोल्स से आप डिवाइड कर देंगे, यानी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए हमने डेफिनेशन दी है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट उपस्थित है, ए एंड बी। ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए, यानी मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एन से। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे एन ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे एन बी। माना ए का, सपोज कर लेते हैं हम, ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो एक्स है, यानी मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। तो ए का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन है एक्स बी। आप बताओ, ए के नंबर ऑफ मोल्स एन ए, बी के नंबर ऑफ मोल्स एन बी, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, उस विलयन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे एन ए प्लस एन बी। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए आप घटक ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू, जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। आप बताओ, ए का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, ए के, तो एन ए, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी। तो अब ये रेशो निकाल लेंगे, तो निकालने पर हमें प्राप्त हो जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन। तो बताइए, जब ए का मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो बी का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोलों की संख्या, यानी नंबर ऑफ मोल्स एन बी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। तो इस प्रकार से कंपोनेंट ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स का से डिवाइड कर दो, उसका रेशियो निकाल लीजिए, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब देखिए, माना किसी सॉल्यूशन में हमने कहा था कि 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो हमेशा याद रखिए इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को यदि जोड़ दें तो उसका टोटल हमेशा ध्यान रखना 1 होता है। कैसे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, ये 1 होता है। तो कैसे होता है, मैं प्रूव कर रहा हूं यहां,
एक्स ए इज इक्वल टू ये रहा और एक्स बी इज इक्वल टू ये, तो देखो एक्स ए की स्थान पर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी, आप बताओ क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एन ए प्लस ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, एन बी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, बताओ कैंसिल हो रहा है तो क्या आ गया, 1। तो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का यदि एडिशन किया जाए, उनका योग किया जाए, तो वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, हमेशा 1 प्राप्त होती है। इसके बाद में नंबर 3 हम बात करेंगे मोलैरिटी। मोलरता, नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलरिटी की, जो क्या है यहां मोलरता है। मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोलरिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मैं यहां डेफिनेशन लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। इट इज डिफाइंड एज द, देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स it is defined as the number of moles of, it is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of the solution, 1 liter of the solution। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे सोल्यूट के, वो मोलरिटी कहलाएगी। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, और इसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इट्स यूनिट इज इक्वल टू मोल पर लीटर। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मोल प्रति लीटर। और एक लाइन और याद रखना आप लोग कि मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। यदि टेम्परेचर में चेंजेस कर दिया जाए, ताप में परिवर्तन कर दिया जाए, तो सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो भी चेंज हो जाती है। तो मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ताप पर डिपेंड करती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलरिटी को, तो देखिए, मोलरिटी के लिए आप बताइए मोलरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब नंबर ऑफ moles of solute divide by volume of solution, volume of solution in 1 लीटर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। और मैंने आपसे कहा कि इसकी जो यूनिट है वो मोल पर लीटर होती है। डेफिनेशन मैंने बता दिया, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लास्ट वन हम बात करेंगे नंबर 4, मोलैलिटी। मोलैलिटी, ये मोलैलिटी क्या है? सेम डेफिनेशन है, फर्क ये है लीटर के स्थान पर आपको यहां मास लेना है या वेट लेना है, और सॉल्यूशन के स्थान पर आपको सोलवेंट लेना है। तो देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute present in, देखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यानी यहां तक तो सेम आ गया। अब क्या करना है आपको? 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मोलैलिटी कहलाते हैं। और इस मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैलिटी को कैपिटल M से, और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो यूनिट है वो होती है मोल पर किलोग्राम, मोल किलोग्राम इनवर्स। इसकी मोल पर लीटर, ये मोल पर किलोग्राम। अब बात आती है कि देखो मैंने कहा था मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन मोलैलिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर में यदि चेंज कर दिया जाए तो भी मोलैलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने पर मोलैलिटी चेंज हो जाती है। देखिए फॉर्मूला क्या होगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये तो 1 लीटर विलियन में या 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये 1 किलोग्राम सोलवेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ सोल्यूट के मोल्स हैं। तो ये तो है मोलैलिटी और ये है मोलैलिटी, ये कैपिटल M से और मोलैलिटी स्मॉल m से। इसकी यूनिट है मोल पर लीटर और इसकी है मोल पर किलोग्राम। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर पर कोई डिपेंड नहीं करती है। इसका फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, और मोलैलिटी का है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हमने सांद्रता को व्यक्त करने के लिए या कंसंट्रेशन को शो करने के लिए आपको 4 तरीके बताए हैं, जिनमें नंबर 1 मास परसेंट, नंबर 2 मोल फ्रैक्शन, नंबर 3 मोलैरिटी और नंबर 4 मोलैलिटी। अब मैं लास्ट में आपको बताऊं कि हमारी जो लेबोरेटरीज है इसमें यदि किसी हायर कंसंट्रेट कोई विलियन है, सॉल्यूशन है, तो उसे डाइल्यूट करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं और हम
अपनी आवश्यकता अनुसार सांद्रता का, कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। लेबोरेटरीज में प्रेजेंट हायर कंसंट्रेशन वाले जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। याद रखना, लेबोरेटरी में प्रेजेंट हायर कंसंट्रेशन वाले जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो सारे सॉल्यूशन स्टॉक सॉल्यूशन कहलाते हैं। थैंक यू।